दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और इंडिया के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अलग होती है, जिसकी वजह से इनके घर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। भारत में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अमेरिका में कोई काम नहीं है, यानी कि उनके लिए वो यूजलेस है। वैसे ही अमेरिका में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी भारत में कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए भारत और अमेरिका के घर बहुत ही ज्यादा अलग तरीके के होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस बताने वाले हैं अमेरिकन और इंडियन हाउसेस के बीच में। आखिर कैसे होते हैं अमेरिका के घर और क्या फर्क है अमेरिका और इंडिया के घरों में, जानने के लिए इस अमेजिंग वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर यानी कि फर्श की। जैसा कि इंडिया के ज्यादातर घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बहुत ही ज्यादा अलग फ्लोरिंग के लिए अमेरिका में कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले घर के ऊपर सीमेंट लगाई जाती है, उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथ किया जाता है और उसके ऊपर फिर कारपेट लगा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन ये चीज बस लिविंग हॉल और बेडरूम के लिए ही होती है। किचन में ज्यादातर वुड की ही फ्लोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खाना बनाते वक्त अगर कोई चीज कारपेट पर गिर जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा, और अगर किचन में कारपेट लगा दिया तो आपको उसे बार बार चेंज करना पड़ेगा। और ये तो एक आम सी बात है कि बाथरूम में कारपेट नहीं लगाया जा सकता, इसलिए अमेरिकन घरों में बाथरूम में तो टाइल्स ही होती है। बाकी पूरे घर में कारपेट या फिर वुड की फ्लोरिंग की जाती है। वहीं इंडिया में अगर एक बार टाइल्स लगा दी गई तो उसके बाद कई सालों तक उसे चेंज करवाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे काफी खर्चा भी बचता है, यानी दोनों के ही अपने अलग अलग फायदे हैं। एयर कंडीशनिंग। इंडिया में एयर कंडीशनिंग के लिए दो तरीके आजमाए जाते हैं। सबसे पहला है पंखा यानी कि फैन, और दूसरा एसी। इंडिया में एक कमरे में एक ही एसी लगाया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए जाते हैं, यानी कि एक ही जगह पर एसी होता है, लेकिन उस एसी की मदद से पूरे घर में हवा जाती है। पूरे घर में ऐसे छोटे छोटे वेंट्स बनाए जाते हैं जिनसे हवा आती है, और इसलिए अगर आप घर का टेम्परेचर सेट कर देंगे तो पूरे घर का उतना ही टेम्परेचर रहेगा। वहीं भारत में जहां पंखे की हवा होती है वहां ठंडा रहता है और दूसरी जगह गर्मी होती है। अमेरिका के सारे घरों में ऑलमोस्ट एसी है, और इंडिया में बस 5% घरों में ही एसी होते हैं, और वो भी पर्सनलाइज्ड एसी, यानी कि एक रूम में एक ही एसी होता है। इससे भारत को एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि अमेरिका से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम उनसे 34% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अब जब बात इलेक्ट्रिसिटी की है तो बात सॉकेट की भी कर लेते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि काफी हाइट पर होते हैं, और सारे सॉकेट के बटन दिए जाते हैं। तो एक लाइट बोर्ड में यानी कि 2 या 3 ही सॉकेट होल दिए जाते हैं। वहीं पर अमेरिका के पूरे घर के सारे सॉकेट होते हैं, और सॉकेट जमीन से बस थोड़ी सी ही ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सॉकेट में कभी भी बटन नहीं दिए जाते। दरअसल सॉकेट में हमेशा लाइट चलती रहती है, बस आपको प्लग इन करना है और आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। साथ ही इनके सॉकेट का जो होल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ताकि किसी बच्चे की उंगली अंदर ना जाए। पूरे घर में बस 2 या 3 बटन ही होते हैं, वो भी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी सॉकेट में कहीं भी बटन नहीं दिए जाते। वॉल यानी कि दीवार। देखा जाए तो अमेरिकन और इंडियन घरों के बीच सबसे बड़ा अंतर दीवार का ही होता है। दरअसल अमेरिका की जो दीवारें होती हैं वो वुड यानी कि लकड़ी की बनी होती हैं, और वहीं जो इंडियन घरों की दीवारें होती हैं वो सीमेंट और ब्रिक से बनाई जाती हैं। दरअसल अमेरिका में लकड़ी बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है, इसीलिए अगर वो लकड़ी से पूरा घर बनाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और इसके साथ एक फायदा ये भी है कि घर जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर लकड़ी वाला सिस्टम भारत में आ जाए तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो होगा टेम्परेचर। भारत और अमेरिका के टेम्परेचर में जमीन और आसमान का फर्क है, इसलिए लकड़ी वाला घर भारत के लिए उतना सुटेबल नहीं होगा। और उसके साथ दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दीमक। अगर इंडिया में लकड़ी के घर बनाए जाएं तो कुछ सालों में ही दीमक लग सकती है, और पूरे
पूरे घर को खोखला कर देगी। अमेरिका में भी दीमक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को बहुत ही सीरियस लेते हैं और घर बनाते वक्त ही इसका पूरा इंतजाम कर देते हैं। फर्नीचर, अगर आप इंडिया में रेंट पे घर लेने जाते हैं तो आपको दो तरीके के घर मिलते हैं। एक जो कि पूरी तरह से फर्निश्ड होता है, यानी कि सोफे से लेकर बेड तक सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है, और दूसरा जिसमें कुछ भी नहीं होता। अमेरिका में भी काफी हद तक सेम सिस्टम है, लेकिन कुछ थोड़े से ट्विस्ट हैं। अमेरिका में भी आपको दो तरीके के घर मिल जाएंगे, एक पूरा फर्निश्ड और एक अनफर्निश्ड। लेकिन यहाँ के अनफर्निश्ड घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर मिलेंगी। उसमें सबसे पहली चीज है फ्रिज। अनफर्निश्ड होने के बाद भी आपको उसमें फ्रिज फ्री मिलेगा। उसके साथ ही दूसरी चीज है ओवन। अमेरिका में ओवन बड़े वाले होते हैं और वो आपको घर के साथ मिलना कंपल्सरी है। तीसरी चीज है चिमनी। अमेरिका में हर घर में आपको चिमनी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो किचन का ही एक हिस्सा है। और चौथी चीज है डिश वॉशर। इंडिया में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में डिश वॉशर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और पांचवी चीज है वाटर नॉब, यानी कि अमेरिका में हर घर में आपको नल से ठंडा और गर्म दोनों पानी मिल जाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों को नेसेसिटी माना जाता है, जो कि आपको मिलनी ही चाहिए। भारत में ये सब चीजें आपको खुद लेकर आनी पड़ती हैं। वाटर सिस्टम, भारत में हर एक घर का एक अलग वाटर टैंक होता है जो कुछ लीटर का होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ 24 घंटे पानी चलता रहता है। नल में से ये वाटर टैंक बिल्डिंग से सेट होता है, और आप जितना पानी यूज करते हैं उसी हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। और इस सेंट्रल वाटरिंग सिस्टम में ठंडा गर्म दोनों पानी आते हैं। आपके घर में जितने भी नल हैं, बाथरूम के, किचन के, हर जगह आपको ठंडा और गर्म दोनों पानी मिलेगा। डुअल सिंक, गाइस आपने डुअल सिंक तो इंडिया में भी देखे होंगे और शायद आपके भी घर में हो। तो आप कहेंगे कि भला इसमें कौन सी नई बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका के डुअल सिंक भी आपके सिंक के जैसे हैं, तो आप गलत हैं। वहाँ के डुअल सिंक कुछ अलग होते हैं। ये कोई आम सिंक नहीं है, बल्कि एक डिस्पोजल सिंक है। जैसे इंडिया में जो भी खाना बचता है, हम उसे किसी जानवर को खिला देते हैं या फिर अगली सुबह उसे फिर से खा लेते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जितना भी खाना बचता है उन सबको फेंक दिया जाता है और उसे इस एक्स्ट्रा सिंक के थ्रू फेंका जाता है। इस सिंक में खास तरीके की मशीन होती है। इस सिंक का होल नॉर्मल सिंक के होल जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें जाली नहीं होती। और इस सिंक को स्टार्ट करने के लिए एक बटन भी दिया जाता है, जिसे दबाने के बाद अगर आप इसमें खाना डालते हो तो आपका खाना बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है और पानी के साथ वेस्ट में निकल जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मशीन आपके खाने को बिल्कुल पेस्ट जैसा बना देती है, जो कि खाने में घुलकर पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जानकर आपको लगा होगा कि अमेरिका वाले भी कितने जुगाड़ू हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, अमेरिका वाले ज्यादा जुगाड़ू होते हैं या इंडियंस? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। रूफ यानी कि छत, भारत और अमेरिका की छत बनाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है, ये तो देखकर ही पता चलता है। आपको पूरे अमेरिका में मुश्किल से ही किसी छत पर टेरेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके 4 रीजन है। सबसे पहले तो ये देखने में अच्छा लगता है, और दूसरा इनके छत पर इंसुलेटर होते हैं जो इन्हें ठंड से बचाते हैं, और उसका रीजन यहाँ की बहुत ज्यादा ठंड होती है और इंसुलेटर को टेरेस पर नहीं लगा सकते। ऐसा करेंगे भी तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। और तीसरा रीजन है बारिश। यहाँ बारिश में अगर छत पर पानी जमा हो जाए तो लकड़ी उस पानी को सोख लेगी और फूल जाएगी, कमजोर हो जाएगी, जिससे घर गिरने का डर रहता है। और चौथा रीजन है स्नो यानी कि बर्फ। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और अगर इस शेप की रूफ होती है तो बर्फ निकालने में मुश्किल नहीं होती। तो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं, इंडिया के घर बेस्ट होते हैं या अमेरिका के? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, इसी से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आता है। मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।